इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग सीरियल इनपुट आउटपुट लाइंस। तो सीरियल इनपुट आउटपुट लाइंस हैं वो है एसओडी और एसआईडी 8085 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एसआईडी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सीरियल कम्युनिकेशन में इसको हम हमारा 8085 जो है वो है रिसीवर। तो रिसीवर बनाने के लिए जो हमारे पास एक पिन नंबर 5 है ना, वो है हमारी एसआईडी पिन। तो एसआईडी पिन को आप उसको 0 सेंड करना है, 1 सेंड करना है, तो वैसे तो किसी और चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हमारा सिग्नल आ रहा हो। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने इसको जस्ट एक ग्राउंड दे रखा है, की लगा रखी है। ठीक है, तो इसको कभी उसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो 1 जाएगा, अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो 0 जाएगा। तो इस तरह का इसको हमने बना रखा है। तो हो सकता है आगे एक सेंसर लगाया हो हमने, है ना, तो कोई लिमिट से एक्सीड हो गया हो तो 1 कर देगा इसको, अगर उस लिमिट से बिलो है या विदिन लिमिट है तो 0 सिग्नल इसमें सेंड कर रहा है, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बस यहाँ इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर एसआईडी पिन जो है ये रिम के साथ, जो रिम की जो एमएसबी है ना, तो रिम का फॉर्मेट है ये उसके साथ कनेक्ट है। तो सीरियल इनपुट डेटा, तो जब भी कुछ भी यहाँ पर आएगा वो हमारा इस पे D7 में सेव हो जाएगा, और फिर इसको रीड करने के लिए आप यूज़ करेंगे किस इंस्ट्रक्शन का, रिम का। जब रिम का यूज़ करेंगे तो सारा स्टेटस जो है इसका पूरे का, तो साथ में ये भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, तो सब कुछ आएगा, है ना। तो D0 से लेकर D7 तक सारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये चाहिए कि 0 आया या 1 आया है, तो उसके लिए क्या करोगे, फिर उसमें आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हो। सपोज करो जैसे कि उसकी हम एंडिंग करा दें, 80 से एंडिंग करा दें, 80S से। ठीक है, तो 80S से जब एंडिंग कराएंगे तो सपोज करो यहाँ पर कुछ डेटा है ना, तो यहाँ पर है सपोज करो 1x x x x का मतलब है डोंट केयर, ये है ना। तो इसकी ये है हमारे पास डेटा, और इसकी जो एंडिंग ऑपरेशन करा रहे हैं वो करा रहे हैं 80H से। तो 80H का मतलब है 80 हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल बनेगा 1000, और ये हो गए, फिर 1010 एक इधर आएगा, 10 ये हो गया। तो जब इसकी एंडिंग कराएंगे तो 11 तो 1 रह जाएगा, बाकी यहाँ पर 0 या 1 हो, पर 0 से जब उसकी एंडिंग कराएंगे तो 0 ही बनेगा, तो ये सारे 0 ही बनेंगे। ठीक है, इसको फिर शिफ्ट करा लेंगे कैरी बिट में, है ना, वो हमारे पास रोटेट वाली इंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ से कैरी का स्टेटस से हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर फिर कुछ कंडीशन डाल देंगे कि जंप इफ कैरी हो, जंप इफ नॉट कैरी। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि कैरी बिट जो है हमारी उसमें वो 1 है या 0 है। तो इस तरह से इसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं एसओडी पे। ठीक है, तो हर बार इसको रीड करना पड़ेगा। तो एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में क्या है कि पल्स की जो ड्यूरेशन है कि भाई 1 आया तो कितने टाइम के लिए आएगा। ठीक है ना, तो अगर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पल्स की एक ड्यूरेशन होगी। ठीक है, तो सपोज करो इस तरह का कुछ है हमारा डेटा, तो ये जो पल्स की एक ड्यूरेशन है, इतने ड्यूरेशन तक उसको वेट करना पड़ेगा, और फिर उसको फिर चेक करेगा। तो हर बार ये अपडेट होता रहेगा। तो जितनी बार भी अपडेट होगा उस पल्स बिट्स के अकॉर्डिंग एक बीच में हम एक कॉल वाला ऑप्शन रखेंगे जो डिले को कॉल करेगा, और फिर दोबारा से उसको रीड करेगा और फिर उसका स्टेटस बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे। तो प्रोग्रामिंग में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एसआईडी हो गया। अब एसओडी पे आते हैं। तो सीरियल आउटपुट डेटा पे एसआईडी है सीरियल इनपुट डेटा, तो एसओडी पे आते हैं। तो एसओडी वाला क्या है, ये आउटपुट वाला है। तो यहाँ पर कोई एलईडी कनेक्ट की हुई है हमने, और अगर 1 सेंड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, अगर 0 सेंड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी सर्किट के अकॉर्डिंग। अगर इसको 5 वोल्ट से रखोगे तो 0 सेंड करोगे तब ऑन होगी, और 1 करोगे तब ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन काम करती है सिम, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में आपको चाहिए कि आउटपुट पे आपको 1 सेंड करना है। तो एसओडी को 1 करोगे और एसडीई को भी 1 करोगे, इसको इनेबल बनाना पड़ेगा। और हर बार जब भी सिंगल बिट भी अगर आप सेंड कर रहे हो, तो सपोज करो आप 8 बिट सेंड कर रहे हो, तो हर बार जितनी बार भी तो बिट वाइज जाएगा। तो 8 बार ये इस पर आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा, यानी इसको जो इसका फॉर्मेट बनेगा उसको बार बार आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसडी, अब इसमें कंडीशन क्या है, इन बाकी को तो छोड़ देते हैं। तो इंटरप्ट में हमने कवर किया है, ये 2 बचे हुए हैं। तो जब भी आप इस एसओडी से यानी इस पिन से कुछ भी सेंड करना चाह रहे हो तो एसडी को पहले 1 बनाना पड़ेगा। ये तो इसेंशियल है। जब तक इसको आप इनेबल नहीं करोगे, सीरियल डेटा इनेबल नहीं करोगे, तब तक इससे कुछ भी जाएगा नहीं। और फिर उसके बाद इस पर राइट भी करना पड़ेगा, जो आपको बिट सेंड करनी है। 0 सेंड करनी है तो 0 राइट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों एक साथ। सपोज करो आपको 0 सेंड करना है तो यहाँ पर 01 लिखोगे। ठीक है, और 01 लिखने के बाद
जो ये हमारी सिम इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करोगे। सिम लिखोगे, है ना, तो सिम में इसको सेव कराने के बाद, हाँ, तो एक्यूमुलेटर में डाल लेंगे और सिम डाल लेंगे। तो सिम में डाल लेंगे तो ये सारा जो एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है वो सब हमारे सिम में चले जाएंगे और सिम से जाएगा तो सब आउटपुट पे आ जाएगा। पर शर्त ये है कि इस पर 1 होना चाहिए। आपको 0 सेंड करना है तो 0 1 करोगे, 1 सेंड करना है तो 1 1 इस पर राइट करोगे, ठीक है। और उसके बाद सिम इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में रखना है। ये सब D6 से D7 एक्यूमुलेटर के 1 0 या 1 1 बनाने हैं, है ना। मैं इधर 1 इसको बोल रहा हूँ 1, तो 0 सेंड करना है तो 0 1 बनाना है, और 1 सेंड करना है तो 1 1 बनाना है, ठीक है। और उसके बाद सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देनी है और वो आपका डेटा चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा होता है ऑपरेशन परफॉर्म, है ना। अब इसके आते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो उसको अलग ही प्रोग्राम, अलग ही उसका लेक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में हम SID से जो डेटा रिसीव कर रहे हैं तो उसका प्रोग्राम किस तरह का होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।